क्या दुनिया के सबसे आलीशान शहर दुबई का सुनहरा दौर अब खत्म हो रहा है? आजकल लगातार यह दावा किया जा रहा है कि यहाँ के व्यस्त एयरपोर्ट और मशहूर लैंडमार्क्स सूने पड़ते जा रहे हैं और पूरा पर्यटन उद्योग एक गहरे संकट में है। क्या अरबों डॉलर की गगनचुंबी इमारतों वाला यह शहर सिर्फ एक छलावा था? आज हम चमकीले विज्ञापनों के पीछे छिपी दुबई की असली जमीनी हकीकत और इन दावों का पूरा सच आपके सामने लाएंगे। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलट कर देखें तो साल 1960 के दशक में दुबई कोई बहुत बड़ा या चमचमाता हुआ शहर बिल्कुल भी नहीं था। यह सिर्फ मछुआरों और समुद्र से मोती निकालने वाले लोगों की एक बहुत ही छोटी सी और साधारण सी बस्ती हुआ करती थी। वहां उस समय ना तो कांच की कोई गगनचुंबी इमारतें थीं, ना कोई चौड़े और लंबे हाईवे थे और ना ही कोई ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जो दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींच सके। वहां सिर्फ रेत थी और एक खामोश जिंदगी थी। फिर अचानक वहां किस्मत बदली और जमीन के नीचे से तेल का एक बहुत बड़ा खजाना मिला। तेल मिलने के बाद दुबई के पास पैसा आना शुरू हुआ, लेकिन साल 1990 के दशक तक आते आते दुबई के शासकों को इस बात का बहुत अच्छी तरह से एहसास हो गया था कि उनका यह तेल का खजाना अब लगभग खत्म होने की कगार पर आ चुका है। उन्हें समझ आ गया था कि वे अपने खजाने को हमेशा के लिए तेल के भरोसे नहीं छोड़ सकते। तब उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने रेत के उस विशाल रेगिस्तान में एक ऐसा अनोखा, जादुई और आलीशान शहर बसाने की ठानी जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया खिंची चली आए और अपनी जेबें खाली करने को तैयार हो जाए। साल 2010 तक आते आते दुनिया ने देखा कि दुबई का यह बहुत बड़ा दांव पूरी तरह से सफल हो चुका था। उन्होंने जो सपना देखा था वह अब हकीकत में बदल चुका था। शहर के बीचों बीच खड़ी बुर्ज खलीफा उस समय तक दुनिया की सबसे ज्यादा फोटो खींचे जाने वाली और सबसे मशहूर इमारत बन चुकी थी। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो विकास हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। वहां से हर साल लगभग 8 करोड़ 60 लाख यात्री गुजरने लगे थे। अगर हम इस संख्या की तुलना करें तो यह पूरी जर्मनी देश की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। सिर्फ दुबई मॉल की बात करें तो वहां हर साल 8 करोड़ से ज्यादा लोग घूमने और शॉपिंग करने के लिए आ रहे थे, जो कि चीन की महान दीवार को देखने आने वाले लोगों की संख्या से भी बहुत अधिक था। यह शहर अब सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं रह गया था, बल्कि यह दुनिया भर के महाद्वीपों के मिलन बिंदु के रूप में अपनी एक बहुत ही मजबूत पहचान बना चुका था। साल 2019 तक आते आते दुबई को सिर्फ पर्यटन के जरिए ही एक साल में 30 अरब डॉलर से ज्यादा की भारी भरकम कमाई होने लगी थी। पूरे शहर में 1,40,000 से ज्यादा बेहद लग्जरी और शानदार होटल के कमरे दुनिया भर के पर्यटकों के स्वागत के लिए हर समय तैयार रहते थे। इसके अलावा उनकी जीरो इनकम टैक्स की पॉलिसी ने दुनिया भर के हजारों अमीर विदेशी निवेशकों और व्यापारियों को दुबई में आकर बसने के लिए आकर्षित किया। वहां प्रॉपर्टी के दाम रॉकेट की तरह आसमान छू रहे थे और दुबई सिर्फ आगे बढ़ ही नहीं रहा था, बल्कि पूरी दुनिया को पीछे छोड़ते हुए भविष्य की तरफ बहुत तेजी से भाग रहा था। लेकिन जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि कभी-कभी जो सबसे बड़े और जादुई चमत्कार दिखाई देते हैं वो हकीकत में सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम या इल्यूजन होते हैं, जो वक्त की कसौटी पर धीरे धीरे बेनकाब हो ही जाते हैं। आज दुबई में भी शायद वही वक्त आ चुका है जब इस सुनहरे साम्राज्य की हकीकत दुनिया के सामने आ रही है। इस चमकते हुए ढांचे में जो सबसे पहली और सबसे बड़ी दरार दिखाई दी वह कोविड-19 महामारी के उस भयानक दौर में सामने आई। मार्च 2020 का वो महीना दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इतिहास का सबसे काला महीना साबित हुआ, जब वहां यात्रियों की संख्या गिरकर लगभग 0 के करीब दर्ज की गई। एक ऐसा एयरपोर्ट जो कभी सोता नहीं था वो पूरी तरह से वीरान हो गया। इस महामारी की वजह से एमिरेट्स जैसी दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर एयरलाइन को सिर्फ एक ही साल में 5.5 अरब डॉलर का भारी और कमर तोड़ देने वाला नुकसान झेलना पड़ा। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि इस एयरलाइन को जिंदा रखने के लिए
और उसे दिवालिया होने से बचाने के लिए सरकार से 3.1 अरब डॉलर की बहुत बड़ी आर्थिक मदद की गुहार लगानी पड़ी। जिन आलीशान और महंगे होटलों में बुकिंग का रेट कभी भी 70% से नीचे नहीं गिरता था, वहां उस दौर में सिर्फ 8% लोग ही बचे थे। पूरा का पूरा शहर, उसके बड़े बड़े मॉल्स और उसके लग्जरी रिसॉर्ट्स पूरी तरह से वीरान और खामोश पड़े हुए थे। हालांकि महामारी के उस झटके के बाद ऐसा लगा कि शायद चीजें फिर से पटरी पर लौट रही हैं। साल 2022 तक आंकड़े सुधरने लगे और लगभग 1,40,00,000 से ज्यादा पर्यटक दोबारा दुबई घूमने के लिए पहुंचे। लेकिन मीडिया की इन बड़ी और पॉजिटिव सुर्खियों के पीछे की जो असली जमीनी हकीकत थी, वह अंदर ही अंदर खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी बजा रही थी। होटलों की बुकिंग एक स्तर पर आकर 77% पर थम गई और फिर धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। असली संकट पर्यटकों की संख्या का उतना नहीं था जितना कि कमाई के उस बड़े मार्जिन का था जो लगातार कम हो रहा था। जो लग्जरी और बहुत ही आलीशान कमरे पहले आसानी से $600 प्रति रात के हिसाब से बुक हो जाया करते थे, अब उन्हें बाजार में सिर्फ $180 की बहुत ही कम कीमत पर बेचा जा रहा है। यह इस बात का एक बहुत ही साफ और स्पष्ट संकेत है कि दुबई का जो एक प्रीमियम अट्रैक्शन था, वह अब धीरे धीरे अपनी वो पुरानी चमक खोता जा रहा है। दुबई के इस पूरे मॉडल की एक और बहुत बड़ी कमजोरी तब पूरी तरह से बेनकाब हो गई जब अप्रैल 2024 में वहां एक बहुत ही भयानक प्राकृतिक आपदा ने दस्तक दी। अप्रैल 2024 के उस महीने में हुई भारी और भयानक बारिश ने दुबई के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी पोल खोलकर रख दी। बारिश इतनी ज्यादा थी कि उसने दुनिया के सबसे बेहतरीन कहे जाने वाले एयरपोर्ट के रनवे को पूरी तरह से ठप कर दिया और हजारों यात्री वहां बहुत बुरी तरह से फंस गए। इस बाढ़ ने उस बहुत बड़ी और गंभीर ढांचागत कमी को उजागर किया जिस पर इतने सालों से सब लोग पूरी तरह से चुप थे और किसी का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा था। असल में दुबई को एक ऐसे रेगिस्तानी पर्यावरण के हिसाब से डिजाइन किया गया था और बनाया गया था जहां साल भर में औसतन सिर्फ 14 मिलीमीटर बारिश होती है। लेकिन जब प्रकृति ने अपना रूप बदला और एक ही दिन में 254 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई, तो यह दुनिया का सबसे आधुनिक शहर उस पानी को बिल्कुल भी झेल नहीं पाया। पर्यावरण और मौसम को लेकर काम करने वाले कई बड़े वैज्ञानिकों का यह साफ तौर पर कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अब आगे भी ऐसा ही होने वाला है। इस घटना ने दुनिया को यह दिखा दिया कि दुनिया का जो शहर खुद को सबसे ज्यादा आधुनिक बताता है, वह खुद अपने भविष्य की बुनियादी योजना बनाना और पर्यावरण की सच्चाइयों का सामना करना पूरी तरह से भूल गया था। अगर हम इन बाहरी समस्याओं से थोड़ा और गहराई में जाकर देखें, तो इस चमकते शहर की नींव के नीचे पिछले लगभग 20 सालों से एक बहुत ही बड़ा आर्थिक और रियल एस्टेट का संकट लगातार सुलग रहा है। यह बात साल 2009 की है, जब दुबई वर्ल्ड नाम की कंपनी 26 अरब डॉलर का एक बहुत भारी कर्ज नहीं चुका पाई थी और वह डिफॉल्ट कर गई थी। उस वक्त दुबई को उस भारी आर्थिक संकट से निकालने के लिए अपने पड़ोसी शहर अब्बू धाबी से 10 अरब डॉलर की एक बहुत बड़ी मदद की गुहार लगानी पड़ी थी। आज के समय में भी अगर हम आंकड़ों की बात करें, तो सरकार और उससे जुड़ी संस्थाओं पर जो कुल कर्ज है, वह 100 से लेकर 140 अरब डॉलर के बीच होने का एक बहुत ही बड़ा अनुमान लगाया जाता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गुप्त खातों में बहुत ही चालाकी से छिपा कर रखा गया है, ताकि बाहर की दुनिया को यह सब कुछ बहुत ही सामान्य लगे। इसे ही आर्थिक भाषा में रुतबे का जाल कहा जाता है। शहर अपनी तरफ लोगों का ध्यान खींचने के लिए लगातार बड़ी से बड़ी और महंगी इमारतें बनाता रहता है, लेकिन जैसे ही दुनिया का ध्यान भटकता है या कोई नई चीज बाजार में आती है, तो पूरा का पूरा आर्थिक गणित और संतुलन बहुत बुरी तरह से बिगड़ने लगता है। आज पर्यटकों का ध्यान तेजी से दुबई से भटक रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण उसके अपने ही पड़ोसी देश हैं। सऊदी अरब अपने विजन 2030 के तहत 800 अरब डॉलर खर्च करके नियोम, द लाइन और दरियाह जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स बना रहा है। वह सिर्फ मुकाबला नहीं कर रहा, बल्कि दुबई का धंधा चौपट करने पर तुला है, जिसका नतीजा यह है कि 2023 में सऊदी जाने वाले पर्यटकों की संख्या में
56% का भारी उछाल आया है। इसके अलावा कतर और अबू धाबी भी सांस्कृतिक केंद्रों और फार्मूला 1 सर्किट पर अरबों का निवेश कर रहे हैं। नतीजा यह है कि कभी मिडिल ईस्ट के पर्यटन का बेताज बादशाह रहा दुबई, आज बेहद ताकतवर और अमीर प्रतिस्पर्धियों से चारों तरफ से घिर चुका है। दुबई का सबसे सफल सस्ती लग्जरी देने का फॉर्मूला अब पूरी तरह से फेल हो चुका है। एक समय था जब पर्यटक पेरिस या न्यूयॉर्क के मुकाबले आधी कीमत में यहाँ शानदार 5 स्टार सुविधाओं का मजा लेते थे, जो मध्यम वर्ग को खूब लुभाता था। लेकिन 2019 के बाद से होटलों के दाम 40% तक बढ़ चुके हैं। आज दुबई में छुट्टियां बिताना मालदीव या लंदन जितना ही महंगा हो गया है। ऐसे में लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि जब उतने ही पैसों में किसी खूबसूरत प्राकृतिक या ऐतिहासिक जगह पर घूमा जा सकता है, तो सिर्फ कंक्रीट की ऊंची इमारतों को देखने के लिए इतने भारी भरकम पैसे क्यों चुकाए जाएं? दुबई का रियल एस्टेट बाजार बाहर से जितना मुनाफे वाला दिखता है, उसकी सच्चाई उतनी ही डार्क है। साल 2023 में भले ही संपत्ति बिक्री के सारे रिकॉर्ड टूट गए, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया भर के रईस यहाँ घर रहने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपना पैसा सुरक्षित रखने, पार्क करने के लिए खरीद रहे हैं। नतीजा यह है कि दुबई में डार्क फ्लैट्स यानी खाली फ्लैटों का अंबार लग रहा है। बिजनेस बे जैसे सबसे प्रीमियम इलाकों में भी 25 से 40% तक फ्लैट पूरी तरह खाली पड़े हैं। वास्तविक निवासियों के बजाय सिर्फ भागती हुई विदेशी पूंजी के सहारे रियल एस्टेट का चलना दुबई के लंबे भविष्य के लिए एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आज के युवा और अमीर सैलानी सिर्फ लग्जरी नहीं, बल्कि मानवाधिकार और पर्यावरण जैसे अहम मुद्दों पर भी ध्यान देते हैं। प्रवासी मजदूरों के शोषण की खबरों और 50 डिग्री तापमान में आर्टिफिशियल बर्फबारी जैसी पर्यावरण विरोधी गतिविधियों ने दुबई की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा AI और रिमोट वर्क के इस नए दौर में फिजिकल बिजनेस हब की जरूरत अब लगातार कम हो रही है। एक तरफ जहां सिंगापुर जैसे देश बायोटेक और नई टेक्नोलॉजी में निवेश कर भविष्य की मजबूत तैयारी कर रहे हैं, वहीं दुबई आज भी सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में ही उलझा हुआ है। इन भारी चुनौतियों के बावजूद दुबई को खत्म मान लेना जल्दबाजी होगी। UAE सरकार संकटों से उबरना जानती है और उन्होंने 2033 तक अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लिए ग्रीन एनर्जी और AI पर आधारित D33 एजेंडा भी शुरू कर दिया है। आज के जागरूक पर्यटक और अर्थशास्त्री सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ दिखावे और रेत पर बने इस लग्जरी सपने का भविष्य क्या होगा। दुबई के पास खुद को बदलने का वक्त तो है, लेकिन यह तेजी से उनके हाथों से फिसल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दुबई इस बड़े संकट से उबरकर फिर से वापसी करता है, या हमारी पीढ़ी के लिए महज एक खूबसूरत चेतावनी बनकर रह जाता है। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।